हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है करंट फीलिंग्स योर पार्टनर। आज सारा दिन आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स रह सकती हैं, करंटली ये पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। इनकी फीलिंग्स में क्या चल रहा है, और किस तरीके के थॉट्स रहेंगे, क्या एक्शन लेना चाह रहे हैं आपकी तरफ, फर्दर क्या सोच रहे हैं। जो चीज़ें वो हो गई, लेकिन अब क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। लेट्स सी, देखेंगे करंट फीलिंग्स योर पार्टनर। करंटली ये पर्सन आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर क्या फील कर रहे हैं। करंट फीलिंग्स योर पार्टनर, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टर्म्स होती है, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। करंट फीलिंग्स योर पार्टनर। वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो सकते हैं आप किसी। करंट फीलिंग्स योर पार्टनर, आपके पार्टनर की फीलिंग्स करंटली ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर क्या फील कर रहे हैं इस टाइम फ्रेम पे। ये पर्सन आपकी तरफ कहीं ना कहीं से देख रहा है आपको। कोई अगर यहाँ पर ये पर्सन आपकी तरफ कोई मैसेज मतलब कि कम्युनिकेट करना चाह रहा है। पास्ट में ये कंफ्यूज रहा है, बहुत स्टेबल पर्सन हो सकता है, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड पर्सन हो सकता है, कोई अर्थ साइन स्ट्रांगली ये पर्सन हो सकता है, ठीक है। ये पर्सन स्टेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, बहुत ज़्यादा इसके लिए फाइनेंसिस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपनी स्टेबल अपनी फाइनेंसिस लाइफ को फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहता है, तो काफ़ी हद तक स्ट्रांग है भी। इसका ध्यान काफ़ी ज़्यादा अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे रहता है, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ कोई मैसेज या टेक्स्ट करना चाहता है, ठीक है। मैसेज या टेक्स्ट करने के बारे में सोच रहा है। करंट फीलिंग्स योर पार्टनर, इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। इस पर्सन के अंदर मेरे व्यूवर को लेकर क्या चल रहा है, इनके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट में। टेन ऑफ पेंटिकल, बहुत स्टेबल ग्राउंडेड कोई एक्शन लेगा अगर ये पर्सन लेगा तो आपकी तरफ, ठीक है। पास्ट में अगर ये पर्सन आपको इग्नोर गोस्ट कर रहा था, या आपको सुन नहीं रहा था, आपको समझ नहीं रहा था, तो बहुत स्टेबल रह सकता है, ठीक है। पास्ट में अगर इसने कुछ भी किया हो वो क्या हो, लेकिन अब ये जो इतना आपकी तरफ कुछ जो सोच रहा है बहुत स्टेबल, ठीक है। इसकी एनर्जी बहुत टाइम तक, इस पर्सन की इस एक्शन की एनर्जी बहुत टाइम तक आपकी लाइफ पे रह सकती है, ठीक है। कोई ऐसा स्टेप ले सकता है। करंटली क्या फील कर रहा है भाई, आपकी तरफ रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है। ये अपना माइंड प्रिपेयर कर रहा है कि आपकी तरफ रिस्क टेकिंग करनी है, ठीक है। पास्ट से निकलना है, पास्ट सिचुएशन को लेट गो करना है, और मतलब कि कोई एक्शन लेना चाह रहा है। ये पर्सन आपकी तरफ कोई कोई एक्शन, कोई मूवमेंट, कुछ करने का सोच रहा है, ठीक है। लेकिन अपने फाइनेंसिस की स्टेबिलिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी एक्शन लेना चाह रहा है उसके लिए अपने फाइनेंसिस को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, ठीक है। फाइनेंसिस को बहुत ज़्यादा स्टेबल और स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, इसके लिए फाइनेंसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम्म लेकिन आप इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। साइलेंट है काफ़ी ज़्यादा, आप इसको समझ नहीं सकते ये क्या सोच रहा है, ये क्या करना चाह रहा है। पास्ट में इसको किसी चीज़ को लेकर क्लैरिटी मिल रही है, क्लैरिटी मिली है। बहुत ज़्यादा खामोश ये रह सकता है अपनी अपनी अपने ये मतलब कि बहुत सीक्रेटिव पर्सन हो सकता है। बहुत कुछ आप इस पर्सन को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आप बहुत ज़्यादा आप इस पर्सन के बारे में समझ नहीं पाते, इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। कहीं आप लोग स्टक रहे हैं पास्ट में, देखिए उस स्टकनेस पे आपके आपकी लाइफ में कुछ स्टक पॉइंट था। उस स्टक पॉइंट पर आपके पर्सन को कोई क्लैरिटी मिल चुकी है, ठीक है। लेकिन ये पर्सन प्लान अपना जो है ना डिस्क्लोज नहीं करेगा जब तक ये एक्शन नहीं लेगा। इसका प्लान चल रहा है कि आपकी तरफ कोई एक्शन लेना, लेकिन बहुत स्टेबल और ग्राउंडेड। लेकिन ये साइलेंट है, अभी भी आपको अपने एक्शन के बारे में नहीं बताना चाहता, ठीक है। करंटली ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर क्या फील कर रहे हैं भाई। इस पर्सन के माइंड में स्ट्रांगली कोई न्यू बिगनिंग रिलेटेड कुछ ना कुछ चल रहा है। क्या फील कर रहा है ये पर्सन, मिसिंग एनर्जी में है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। साइलेंट है, कम्युनिकेशन नहीं है, बात नहीं हो रही। इंट्यूटिवली गाइडेड है बहुत ज़्यादा, मतलब कि आप इसको समझ नहीं पाते। सीक्रेट्स रखता हो सकता है आपके आपसे इस पर्सन की फीलिंग्स, या अपने अपने थॉट्स काफ़ी ज़्यादा साइलेंट रखता है, सीक्रेट रखता है, ठीक है। ये आपको मिस कर रहा है, आपके साथ बैलेंस को मिस कर रहा है, आपके साथ एक मतलब कि आप लोगों की जो एक एक आपकी जो सपोर्ट थी ना इस पर्सन की लाइफ में, एक टेम्परेंस एनर्जी, बहुत एक हीलिंग एनर्जी को मिस कर रहा है आपकी, ठीक है। जो आप आपके होने से इस पर्सन की लाइफ में इसको मिलती है। करंटली ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर क्या फील कर रहा है, लेट्स सी। आप अपने पर्सन को लेकर इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। आप तो काफ़ी ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़े से वुंडेड हुए हुए, थोड़ा सा आप यहाँ पर इस पर्सन की तरफ आप अपनी अपनी आप जो है ना एक एम्प्रेस वाली एनर्जी में आए हुए हैं, ठीक है। आप इस सिचुएशन से निकलने की सोच रहे हैं, ठीक है। आपको कुछ ज़्यादा होप नहीं लग रही है इस रिलेशनशिप में, हो सकता है, ठीक है। आपके पर्सन की फीलिंग्स और फर्दर क्या है इस रिश्ते को लेकर, और क्या फील कर रहे हैं पर्सन।
पास्ट में ब्लॉक रहा है इस टू ऑफ कप्स को लेकर बहुत मतलब कि ये कम्प्लीटली बहुत ये बहुत ज़्यादा आप लोग एक दूसरे के लिए बैलेंस मतलब कि एक पहले एम्प्रेस आया था फिर एम्परर आया है, ठीक है? मतलब कि कहीं न कहीं आप अपनी एनर्जी फील्ड में इस पर्सन को रोमांटिकली बहुत ज़्यादा वैल्यू, वर्थ रिकॉग्नाइज़ करते हैं। एक अच्छा पर्सन, एक अच्छा पार्टनर लॉन्ग टर्म के लिए और आपके पार्टनर भी ऐसे ही सोचते हैं आपको लेकर। लेकिन किसी मेंटल ब्लॉकेजेस में स्टक है ये पर्सन, ठीक है? मेंटली कोई स्टकनेस है। अपने आप को किसी एक ब्लॉक में फ़ील कर रहे हैं, ब्लाइंड फ़ोल्डेड हुए हुए हैं। इर्द-गिर्द ये पर्सन अपने आप के अभी भी आप लोगों की तरफ एक्शन लेने के लिए बैरियर फ़ील कर रहा है। इस पर्सन को स्मूथ और क्लीन रास्ता नज़र नहीं आ रहा। स्लीपलेस नाइट है, मिसिंग एनर्जी है, मतलब मिस कर रहा है, याद कर रहा है, खामोश हुआ हुआ है, साइलेंट हुआ हुआ है, ठीक है? आपकी तरफ कुछ एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है, स्टेबल एक्शन, ठीक है? कोई एंडिंग हुई है आप दोनों के बीच, डेथ की एनर्जी, कोई ट्रांसफॉर्मेशन, एक न्यू बिगनिंग लाने के बारे में सोच रही है। बहुत ज़्यादा सोचता बहुत है, ओवर थिंकिंग करने वाला पर्सन है जो भी आपका पार्टनर है। बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज करना, ओवर थिंकिंग करना, हर तरीके का मतलब के सोचना कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन ये पर्सन आपको लेकर इस टाइम कुछ प्लानिंग कर रहा है, कुछ सोच रहा है। करंट ये पर्सन कोई एंडिंग फेस कर रहे हैं तो आप लोग ये पर्सन इस एंडिंग को एक रीबर्थ में कन्वर्ट करना चाहता है, उसकी प्लानिंग कर रहा है। अगर यहाँ पर कुछ आप एक सॉलिड और स्टेबल मांग रहे हैं तो उसको लेकर भी सोच रहा है, ठीक है? अगर आप यहाँ पर कमिटमेंट और मैरिज डिमांड कर रहे हैं तो ये उसको लेकर भी सोच रहा है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों आई है। करंट फीलिंग्स में आपके पार्टनर के यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों आई है? क्लैरिफाई पेज ऑफ पेंटिकल। आपके पर्सन की तरफ से यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई पेज ऑफ पेंटिकल। हम्म बहुत कोल्ड रहा है, अपने तरीके से चलाने की कोशिश करी इस पर्सन ने। आपके इतना इमोशनल होने के बावजूद इसने अपनी मर्ज़ी से इस रिश्ते को चलाने की कोशिश करी है। बहुत ज़्यादा रूड बिहेव करा है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा जैसे एक आपसे ज़्यादा ये बड़ा हो सकता है, ये पर्सन मेल है या फीमेल है, कंट्रोलिंग फिगर है, ठीक है? कोई कंट्रोलिंग एनर्जी है। अब मैसेज करना चाह रहा है लेकिन ये पास्ट में बहुत ज़्यादा एक कोल्ड फिगर रहा है, अभी भी आपसे बात नहीं कर रहा हो सकता है, या तो बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुका हो सकता है। कुछ ना कुछ इस पर्सन के अंदर है जो डोमिनेट करती है इसका, इसको लगता है इसके हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए। क्लैरिफाई टेन ऑफ पेंटिकल, ठीक है? पास्ट में ये सिंगल इंडिपेंडेंट हुड को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था, अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहा था। इस पर्सन को लग रहा था इसके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहा है, ठीक है? पास्ट सिचुएशन इसकी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज लग रही है, सिंगल हुड एंजॉय करता रहा है, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा ये कनेक्टेड रहा है, ऑप्शंस इसकी लाइफ में बहुत सारे रहे। ये पर्सन आपके साथ कोई बैलेंस करना चाहता है, न्यू बिगनिंग करना चाहता है, आपको कुछ आपके साथ कुछ ये पर्सन एक्सप्लोर करना चाहता है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ये रिलेशनशिप पोटेंशियल रखता है। क्लैरिफाई फूल। अगर पास्ट में ये पर्सन इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, ये रिश्ता पोटेंशियल रखता है, तो आज के दिन ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को सोचने वाला है कि ये रिलेशनशिप पोटेंशियल रखता है। बिल्कुल, ये इस टू ऑफ कप्स के लिए कोई रिस्क टेकिंग करना चाहता है। अगर आप लोग का रिलेशनशिप में कभी भी नहीं आया तो ये आपके साथ कोई रिलेशनशिप में आना चाहता है, ये आपके साथ कोई रिस्क टेकिंग करना चाहता है, ठीक है? आपने शायद बहुत ज़्यादा वेट करा ये पर्सन अपनी कन्फ्यूजन से निकल जाए, अपने कन्फ्यूज माइंडसेट से बाहर आए और आपकी तरफ एक्शन ले, ठीक है? क्लैरिफाई दी हाई प्रीस्टेस। हम्म ये भाई और फर्दर फ्यूचर के लिए कोई क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है? सन, एस ऑफ कप एंड एस ऑफ सोर्ट्स और एस ऑफ फैंस। ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है साइलेंट रहकर फर्दर क्लैरिटी, हीलिंग, इस रिलेशनशिप में एक न्यू स्टार्ट, ठीक है? ये पर्सन यहाँ पर कुछ न्यू स्टार्ट ये देखे जा रहा है आपको, ठीक है? कहीं ना कहीं से स्टॉकिंग कर रहा है, कहीं ना कहीं से आपको ज़रूर देख रहा है, लेकिन यहाँ पर ये मैनिफेस्ट कर रहा है एक सेकंड चांस इस रिलेशनशिप में, क्लैरिटी और एक इनिशियल इमोशंस बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट हो, क्लैरिटी मिले, एक पैशनेटिव स्टार्ट हो, एक केमिस्ट्री हो आप दोनों के बीच, मतलब कि मैनिफेस्ट कर रहा है। एक ट्रिक्स्टर हो सकता है, ये मैनिफेस्ट करना चाह रहा है सब कुछ, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर
कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है? मतलब कि अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले रहा, लेकिन एक मैनिफेस्ट कर रहा है। इसने या तो पास्ट में कुछ किया है, या तो कुछ तो है यहाँ पर, ठीक है? एक ट्रिकस्टर है, इसने हमेशा चीज़ों को पास्ट में मैनिफेस्ट करा, उसकी लाइफ में वो हो जाती हैं, ठीक है? ये बड़ा साइलेंटली होके मैनिफेस्ट कर रहा है, बात नहीं कर रहा, लेकिन मैनिफेस्ट कर रहा है, अपने आप को रेडी कर रहा है। इसको इस रिलेशनशिप में रिस्क टेकिंग करनी है, इस रिश्ते को एक चांस देना है, इसने अपनी तरफ से ज़रूर एक सेकंड चांस देना है, ठीक है? अगर यहाँ पर आपको लग रहा है सिचुएशन ख़त्म है, तो ये पर्सन अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करता हुआ नज़र आ रहा है, इस रिलेशनशिप को एक चांस देना है इसने, ठीक है? क्लैरिफाई 6 ऑफ कप्स। क्योंकि आपसे इस पर्सन को वाइब आती है कि फ्यूचर आपके साथ बहुत गुड है, ठीक है? आपके साथ फ्यूचर बहुत अच्छा है, स्टेबल फ्यूचर है, फैमिली है जिसमें स्टेबिलिटी है, जिसमें लॉयल पार्टनर है, जिसमें लॉन्ग टर्म ये पर्सन बहुत कुछ बना सकता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक डेडिकेटेड पर्सन है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले इंसान हैं। आपकी लाइफ में जो भी चीज़, आपकी रिलेशनशिप या आपका कोई भी रिश्ता होता है, आप उसके ऊपर एफर्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, लॉयल रहते हैं, ऑनेस्ट रहते हैं, ठीक है? क्लैरिफाई 8 ऑफ सूट्स। यहाँ पे 8 ऑफ सूट्स की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई 8 ऑफ सूट्स। भाई एक्शन लेने के लिए जगलिंग एनर्जी है, कुछ चीज़ों को जगल कर रहा है, बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन है, बहुत ज़्यादा एक रियलिटी मिल चुकी है, ठीक है? बहुत कुछ क्लियर है कि आप इसके सोल काउंटर पार्ट बन सकते हैं। देखिए यहाँ पे 10 ऑफ कप्स, इसका ड्रीम है आपका एक साथ आना, ठीक है? यहाँ पर बहुत कुछ क्लियर है इस पर्सन के माइंड में, ठीक है? लेकिन भाई शायद इसने आपको छोड़ा है, ठीक है? बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी, आपको बहुत टाइम तक कंफ्यूज करके रखा, माइंड गेम्स खेलता रहा, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा जैसे एक मिक्स सिग्नल्स देता रहा। कभी इस रिलेशनशिप के आप बहुत एंजाइटी में रहे, पास्ट ही आपको जानता है आप कितना टेंशन में थे इस रिश्ते की वजह से, आप कितना डिप्रेशन से गुजर रहे थे, और ये पर्सन खामोश साइलेंट बैठा हुआ था। ये चाहता तो आपको क्लियर कर सकता था, चाहिए ही नहीं चाहिए, मतलब कि जानबूझकर कहीं न कहीं पास्ट में आपको स्टक करके बैठा रहा है, ये जानता है इस बात को, जगल कर रहा है, इसको नहीं पता इसको इस रिश्ते में किस तरीके से इस रिश्ते की चीज़ों को हैंडल करना है। क्लैरिफाई 9 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे क्यों इतना टेंशन में है? क्लैरिफाई 9 ऑफ सोर्ड्स। देखते हैं यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स की क्यों एनर्जी है। भाई कन्फ्यूज़ है, बैक एंड फोर्थ एनर्जी आपके साथ, या तो किसी और को जगल कर रहा है, या यहाँ पर आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए जगलिंग है। मेंटल जेल है यहाँ पर, किसी तरीके की मेंटल जेल है। क्लैरिफाई 9 ऑफ सोर्ड्स। लेफ्ट इन द कोल्ड, ठीक है? आपके बिना लेफ्ट इन द कोल्ड फीलिंग है, ठीक है? बहुत ज़्यादा जैसे किसी कर्मा को फेस करा है इसने, जो आपके साथ किया है। इसकी लाइफ में कोई टावर मूवमेंट चल रहा है, अगर इसने आपके ऊपर किसी और को चूज़ किया तो वहाँ पे टावर मूवमेंट आ चुका है, वो रिलेशनशिप भी ख़राब हो चुका है, ठीक है? मतलब कि किसी कर्मा को फेस कर रहा है इस वक्त ये पर्सन, अपनी कार्मिक डेप्थ्स क्लियर कर रहा है, अपने कर्मा को फेस कर रहा है। क्लैरिफाई डेप्थ। फिर यहाँ पर ये इस रिश्ते पे वर्क करना चाहता है, ठीक है? इसका माइंडसेट बन रहा है इस रिश्ते पे काम करना, इस रिश्ते में कुछ एफर्ट करना, काम करना। क्लैरिफाई डेथ। कोई क्लैरिटी मिल गई है इसको, मैसेज करना चाहता है, रीबर्थ करना चाहता है, जो होल्ड बैक करके रखा हुआ था वो आपसे डिस्कस करना चाहता है, ठीक है? हील करना चाहता है, बहुत ज़्यादा इंडिविजुअली साइलेंट होके बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ठीक है? इसको ऐसा लगता है आप उसकी लाइफ में जब आए, जब इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चॉइसेस थी, बहुत सी चीज़ें चल रही थी, जब आप इसकी लाइफ में जब मतलब कि आप एक राइट पर्सन की तरह लेकिन रॉन्ग टाइमिंग पे आए, जब ये बहुत अपनी लाइफ को लेकर न्यू न्यू चीज़ों को एक्सप्लोर करने में लगा हुआ था, आपने उस टाइम एंट्री मारी है इस पर्सन की लाइफ में, ठीक है? एक्शंस क्या हो सकते हैं आपके पार्टनर के, आपके पर्सन के इस कनेक्शन में एक्शंस क्या रह सकते हैं? ये पर्सन क्या एक्शन लेना चाह रहा है इस रिश्ते में? भाई एक्शन लेने के लिए किसी इमोशनल लॉस से गुजर रहा है। भाई ये बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट है, डिस्टर्ब है, परेशान है, बहुत ज़्यादा एक डिस्टर्ब एनर्जी है, इमोशनली लॉस है। जैसे इसको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, जैसे ये कार्मिक चीज़ें सच में एक्शंस में भी इसको ऐसा फील हो रहा है, जैसे ये अपनी अपनी गलतियों का कर्मा फेस कर रहा है, जस्टिस, ठीक है? एक जस्टिस वाली एनर्जी है। अगर कहीं और इन्वॉल्व था तो चीज़ें सही नहीं हैं, वहाँ भी ख़त्म हो चुकी हैं विश। ये विश कर रहा है कि चीज़ें फ़िक्स हो जाएँ, ठीक है? जैसे डिवाइन से विश करना कि यहाँ पर खुद ही चीज़ें फ़िक्स हो जाएँ, या खुद ही यहाँ पर एक विश फुलफिलमेंट काइंड रिलेशनशिप है, अब इसको ये लग रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जी है, ठीक है? एक्शंस के लिए अगर आप कहेंगे एक्शन ले लो, तो एक्शन के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ स्टेट है। इसको पता ही नहीं है करना क्या है तो पता नहीं कैसे करना है, क्योंकि सब कुछ बर्बाद हो चुका है। काम ऑर्डर की तरफ मूव करना चाह रहा है सिचुएशन से निकल कर, ठीक है? किसी पॉजिटिव ये चाह रहा है एक, पता है क्या?
जब ये कर रहा था उस टाइम इसको समझ नहीं आया, अब ये कुछ रियलाइज़ कर रहा है, इसने कुछ कर दिया पास्ट में, ठीक है? बहुत एक टॉक्सिसिटी इस आपने इस पर्सन को बहुत मुश्किल से हैंडल करा है पास्ट में, ठीक है? एक टॉक्सिक नेचर रहा है। इसने अपनी लाइफ में बहुत टॉक्सिक, मतलब कि आप ऐसी चीज़ से इससे कनेक्टेड रहे हैं, इसके साथ रहते हैं तो खुश नहीं रह पाते, अगर इससे दूर जाते हैं तो भी खुश नहीं रह पाते। तो एक टॉक्सिक, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक माइंडसेट, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक पर्सन लगता है आपको ये, ठीक है? लेकिन ये इसने आपके साथ गलत बिहेवियर करा है, ये पर्सन इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहा है। ये अपने पास्ट के एक्शंस को याद कर रहा है, पास्ट के बिहेवियर को याद कर रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप बहुत वुंडेड हैं, इसकी वजह से वुंडेड हैं, आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये पर्सन एक्शन आपको देखकर नहीं ले पा रहा। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आपको नहीं पड़ी हुई, अब स्लोली बट श्योरली आप इन इमोशंस को छोड़कर निकल रहे हैं इस रिलेशनशिप से, ठीक है? इस रिलेशनशिप का जस्टिस यही है कि आप स्लोली बट श्योरली इस कनेक्शन से निकल रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर आप इस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं, आप इमोशनली अब आप ओपन अप नहीं होते, इस पर्सन को टॉक्सिक समझते हैं, इस पर्सन को कार्मिक समझते हैं, आप इन्वेस्ट ही नहीं करना चाह रहे किसी भी वे में, ठीक है? इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आपका आपका ध्यान नहीं है इस रिश्ते पे, आप नहीं इस रिश्ते को दोबारा रिन्यू करना चाहेंगे। करंटली आज के दिन ये पर्सन ऐसा फील कर रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा एक पेनफुल सिचुएशन रही। कुछ तो किया है इसने आपके साथ, पास्ट में तो आपके साथ-साथ किसी और को डील करा है, आपको मेंटली टॉर्चर किया है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देख रहा है आपने, ठीक है? यहाँ पे 5 ऑफ कप्स क्यों आया है एक्शंस में? क्लैरिफाई 5 ऑफ कप्स। एक्शन में क्यों आया है? क्लैरिफाई 5 ऑफ कप्स। मिस कर रहा है आपको दी एम्प्रेस, वहाँ पे दी एम्परर आया था पहले भी, ठीक है? ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, मिसिंग एनर्जी। ये जानता है आप ऐसे पर्सन थे, इसकी लाइफ में एक एक्सपेंशन आ सकता था। एक्शंस में मतलब कि मिसिंग एनर्जी है, एक इमोशनल लॉस है, ठीक है? जो इसका था वो इसने लॉस कर दिया। क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स। क्या विश है इस पर्सन की? भाई विश है आपसे बात करने की, विश है एक्शंस में भी ऐसा एक्शन लेने की जो आपकी तरफ एक आपको कुछ अप्रोच दे सके, आपको मैसेज कम्युनिकेशन दे सके, ठीक है? एटलीस्ट अपनी तरफ से अपॉलॉजी दे सके। Clarify two of swords. ट्रस्ट नहीं है, इल्यूजन्स हैं, इसको नहीं पता कि आपकी तरफ आए तो आप कितना इसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, कि आप इसके ऊपर यकीन करेंगे या नहीं करेंगे, कि आप इसको वो वैल्यू वो वर्ड देंगे या नहीं देंगे, आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे या नहीं करेंगे। यहाँ पर इसको नहीं पता कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, मतलब कि ज़्यादा फेयरफुल है, या आप एक रिवेंजफुल एनर्जी में ना रहें, आप बहुत ज़्यादा मतलब कि डेस्टिनी इसको ऐसा लग रहा है आपके आप ये पास्ट का जो ये कर सकता था इसने किया, लेकिन इसको अफसोस हो रहा है, ठीक है? मतलब कि व्हील आपके फेवर में टर्न हो चुका है, आप फ्री हो चुके हैं कहीं न कहीं इस कार्मिक कॉर्ड से, इस कार्मिक सिचुएशन से, ठीक है? बिल्कुल, ये पर्सन चाहता है रिस्क टेकिंग करना, इसके लिए आज के दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, करंटली फील कर रहा है कि इसको इसको कुछ ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहिए, इसको एक रिस्क टेकिंग करनी चाहिए, इसको एक दफ़ा तो आपकी तरफ कोई एक्शन और मैसेज करना चाहिए, क्या पता चीज़ें बेहतर हों, क्या पता आप इसको समझ लें, क्या पता यहाँ पे कुछ न्यू स्टार्ट हो जाए, डेस्टिनी आप लोगों के बीच कुछ लिख रही हो, ठीक है? ये वो करेज नहीं गैदर कर पा रहा आपकी तरफ आने का, ठीक है? हुँ। भाई इस पर्सन की वजह से डार्क नाइट ऑफ द सोल देखा है। बहुत ज़्यादा आपने मेंटल प्रेशर, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब एनर्जी, बहुत ज़्यादा एंग्जायटी, प्रेशर, हर चीज़ फ़ील करी। आप अवेकन हो चुके हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है? आप साइलेंट भी हैं और अवेकन भी हैं। आप इस रिश्ते को लेकर अवेकन हो चुके हैं, इस पर्सन को लेकर अवेकन हो चुके हैं, आपको उसको क्लैरिटी मिल चुकी है। क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स। आज भी आपके अंदर इमोशंस हैं, लेकिन आप खुद को होल्ड बैक करना, खुद को साइलेंट करना, खुद की अपनी अपनी एनर्जी को, अपने पैशन को कंट्रोल करना जान चुके हैं, ठीक है? आप इस पर्सन के लिए। क्लैरिफाई पेज ऑफ पेंटिकल। आप कन्फ्यूजन में हैं, आपको नहीं पता आपको क्या करना चाहिए, आपको नहीं पता आपको क्या क्या रास्ता है। फिलहाल आप वॉक अवे हैं, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप जा चुके हैं, ठीक है? आप कंफ्यूज होकर सिचुएशन से निकल चुके हैं, अब आप यहाँ और नहीं रहना चाहते, आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, आपके सवालों के जवाब मिल चुके हैं, आप इस सिचुएशन से वॉक अवे कर रहे हैं, ठीक है? आपके पास ये पर्सन आज के दिन आपको काफ़ी ज़्यादा सोच रहा है, लेकिन कुछ क्लैरिटी पे नहीं पहुँच पा रहा, कुछ डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसको नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है? हम्म।
क्या एडवाइस है मेरे व्यूअर के लिए यहाँ पर इस सिचुएशन में? बहुत ज़्यादा डार्क नाइट ऑफ द सोल, आपने कुछ कर्मा फेस कर लिया है, ठीक है? अब बहुत मुश्किल से आप अवेकन हुए हैं, आप इसके ऊपर इसको टाइम टू टाइम आपने बहुत ज़्यादा इसको चांस दिए, आपने बहुत ज़्यादा मौके दिए, आपने बहुत बार इसके ऊपर इसके 10 बार ट्रस्ट ब्रेक करने के बाद आपने इसके ऊपर ट्रस्ट करा है। लेकिन अब आप थोड़ा-सा जो है ना, अब आप अवेकन हो चुके हैं, आप दोबारा सिमिलर मतलब कि सिमिलर पैटर्न में दोबारा इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, आप इसके ऊपर कंप्लीटली यकीन ही नहीं कर पा रहे किसी भी वे में। व्हाई? आप पूछ रहे हैं आपके साथ क्यों हुआ? आप डिवाइन से सवाल कर रहे हैं, आप इस सिचुएशन में क्यों स्टक हुए? मतलब कि एक आपकी स्किन चेंज हो रही है, अ लैग अप, ठीक है? आपको कहा जा रहा है आप मतलब कि कुछ अपने साथ कनेक्ट हों, ठीक है? दोबारा चीज़ों को आप अपनी सोल के साथ कनेक्टिविटी में आएँ, अपने आप को हैप्पी रखें, ठीक है? आप यहाँ पर खुश रहें। आप chaos एंड कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी, मेंटली स्ट्रेस, यांग कोई मैस्कुलाइन एनर्जी ने आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया, आपकी मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा अवेकन हो रही है, बैलेंस हो रही है। आप मैस्कुलाइन और फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा थिंकिंग, ओवर थिंकिंग करते हैं आप आज भी इस रिश्ते को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। नेवर एंडिंग स्टोरी, कुछ ऐसी स्टोरी रही है, मैंने कहा ना, जैसे कहीं ये वो वाली स्टोरी है ना, आप इस सिचुएशन से कंप्लीटली निकल पाते, ना कंप्लीटली सिचुएशन एंड हो पाती है, लेकिन कंप्लीटली आपको एक क्लोजर मिल चुका है एटलीस्ट, ठीक है? नो प्लेस लाइक होम, मैसेज इन अ बॉटल। यहाँ पर कोई मैसेज एक्सपेक्टेड है, ये पर्सन आपका कोई सोलमेट टाई हो सकता है, कोई सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ये पर्सन आपको कोई मैसेज और टेक्स्ट कर सकता है अनएक्सपेक्टेड वे में। टिकटॉक, कुछ डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर कनेक्टेड है, डिवाइन टाइमिंग का यहाँ पर रोल चल रहा है इस रिलेशनशिप में। को क्रिएट, कुछ न्यू क्रिएट हो सकता है आप लोग के रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ। और फिर फिलहाल के लिए एक डेथ की एनर्जी है, एक मतलब कि इस रिलेशनशिप में एक डेथ है, एक स्ट्रांगली आप एक रीबर्थ ले रहे हैं, ठीक है? आपका एक रीबर्थ हो रहा है, आप अपने आप को एक रीबर्थ की तरफ लेकर जा रहे हैं। इस सिचुएशन से निकल कर आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, राउंड एंड राउंड। बहुत ज़्यादा ये सिचुएशन एक ही वे में बार-बार चली है, लेकिन आपको कोई एटलीस्ट अब क्लैरिटी मिल गई, जिसकी वजह से आप इस रिश्ते को चेज़ कर रहे थे, इस पर्सन को बार-बार चेज़ करते, वो क्लैरिटी आपके हाथ आ चुकी है। तो आप एक क्लियर हो चुके हैं, ठीक है? अब आपको क्या करना है, आपको पता है, आपको किस तरफ जाना है, आपको क्लैरिटी पता चल चुकी है। अब आप इतना खुद को इस सिचुएशन में आप स्टक नहीं समझ रहे। अब आपको आपके सवालों के जवाब मिल चुके हैं, आप फ्री हैं आप, ठीक है? अपने आप को फ्री फील कर रहे हैं इस राउंड एंड राउंड कंडीशन से, ठीक है? लेकिन अगर तकदीर ने, अगर नसीब ने कुछ यहाँ पर लिखा हुआ तो होगा, अदरवाइज़ आपकी लाइफ में कोई और न्यू पर्सन एंटर कर सकता है जो बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी से रिलेट कर सकता है। आपको कोई मैसेज रिसीव हो सकता है, कोई आपका एक ट्रू सोलमेट का हो सकता है। किसी का पास्ट भी होगा, किसी का न्यू भी होगा, लेकिन कुछ न्यू मैनिफेस्ट हो रहा है, कुछ न्यू आ रहा है, कुछ यहाँ पर एक रीबर्थ हो रहा है। जैसे आपकी एक पास्ट सेल्फ खत्म, एक न्यू सेल्फ स्टार्ट, ठीक है? आपके लिए जो एडवाइस है, अपनी लाइफ में एक वेलकमिंग एनर्जी में रहें, बहुत ज़्यादा सोचें मत, बहुत ज़्यादा जो गुज़र गया वो गुज़र गया, ठीक है? खुद को आप एक मतलब कि खुद को आप एक पॉजिटिव साइड की तरफ लेकर आएँ, ठीक है? अपने माइंडसेट को हील तो आप हो ही रहे हैं, लेकिन एक वेलकमिंग एनर्जी में रहें, बहुत खुशी-खुशी चीज़ों को एक्सेप्ट करें। इस रीडिंग को यहीं पर रखूँगी, रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।